पिशावर ज़ल्मी चैंपियन बन गया, बाबर आजम चैंपियन बन गया। लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम कप्तानी के अंदर डिजर्व नहीं करता। बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर पिशावर ज़ल्मी पीएसएल सीजन 11 का चैंपियन बन गया। भाई बाबर आजम ने आज तारीख रकम कर दी। पिशावर ज़ल्मी आज सीजन 11 की ट्रॉफी जीत गया, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की वजह से। आज बाबर आजम की शानदार कैप्टेंसी की वजह से दो बड़े बाबर ने रिकॉर्ड कायम कर दिए। भाई बाबर आजम ने आज कौन से रिकॉर्ड कायम किए? क्योंकि बाबर आजम बैटिंग में नहीं चले, मगर भाई बाबर आजम की कैप्टेंसी लाजवाब। भाई बाबर आजम ने कौन से रिकॉर्ड कायम किए, सब पर बात करेंगे। बाबर आजम को साबिक एक्स क्रिकेटर अप्रिशिएट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। डिविलियर्स हो गए, डैरेन सैमी हो गए, भाई कौन कौन ट्वीट कर रहा है, क्या ट्वीट कर रहा है बाबर आजम को, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि भाई एंड तक मजा आएगा। और इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स है भाई अभी सब्सक्राइब करें, जितने भी बाबर और ज़ल्मी के फैंस है सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले पिशावर ज़ल्मी पीएसएल सीजन 11 का चैंपियन बन गया। भाई तालियां और लाइक तो बनते हैं, क्योंकि यार बाबर आजम कप्तान थे और बाबर आजम की कैप्टेंसी के अंदर पिशावर ज़ल्मी ट्रॉफी जीत गया। हैदराबाद को हराकर पिशावर ज़ल्मी चैंपियन बन गया। किसकी वजह से? बाबर आजम की वजह से। ये वही बाबर आजम है जिसको लोग कहते थे कि भाई ये T20 के अंदर एज अ कप्तान डिजर्व नहीं करता। बाबर आजम ने प्रूफ कर दिया कि भाई मैं एज अ कप्तान भी T20 में डिजर्व करता हूं, क्योंकि बाबर की कैप्टेंसी के अंदर पिशावर ज़ल्मी सिर्फ एक मैच हारी है। एक मैच हारकर पिशावर ज़ल्मी चैंपियन बन गई है। पहली बार पीएसएल की हिस्ट्री में हुआ है कि जो टीम चैंपियन बनी हो और वो सिर्फ एक मैच हारी हो। पहली बार ज़ल्मी एक मैच हारी और चैंपियन बनी है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की वजह से, बाबर की कैप्टेंसी में हुआ है। भाई लोग कहते थे कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, लोग कहते थे कि बाबर T20 में स्लो खेलता है, लोगों ने यह भी कहा कि बाबर T20 में डिजर्व नहीं करता। बाबर आजम ने इस सीजन के अंदर पीएसएल 11 के अंदर सबको बता दिया कि भाई कौन डिजर्व करता है और कौन नहीं, कौन कप्तानी के अंदर डिजर्व करता है और कौन नहीं। बाबर की शानदार कप्तानी, बाबर की इस पीएसएल के अंदर शानदार परफॉर्मेंस, मतलब बाबर ने लाजवाब दिखाया अपना जलवा। भाई बाबर के सबसे ज्यादा रन है इस पीएसएल में 588। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा चौके लगाए 60। भाई बाबर आजम की कैप्टेंसी के अंदर ज़ल्मी एक बार फिर चैंपियन बन गया। पहली बार बाबर की कैप्टेंसी के अंदर ज़ल्मी चैंपियन बना है। 2017 में ज़ल्मी चैंपियन बना था। कितना अरसा हो गया, सब ज़ल्मी के फैंस वेट कर रहे थे और आज फाइनली बाबर आजम की कैप्टेंसी के अंदर ज़ल्मी चैंपियन बन गया। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। भाई बाबर आजम ने बता दिया कि वो रेडी है, क्योंकि सलमान अली आगा, आकिब जावेद, इन सब ने बाबर के साथ ज्यादती की थी। बाबर ने खुद कहा कि यार मैं नंबर 3 पर तो पहले भी खेलता था T20 में, लेकिन नंबर 4 पर मैंने आज तक नहीं खेला जो मेरे साथ T20 वर्ल्ड कप में हुआ है। बाबर ने सारा बदला आज लिया है, सबको एक्सपोज किया है, पूरी दुनिया हैरान है। इनफैक्ट इंडियन मीडिया भी हैरान है कि ये बाबर आजम कौन सा डाउनलोड हो गया है। भाई बाबर आजम ने कौन से रिकॉर्ड आज कायम किए कैप्टेंसी के अंदर? सबसे बड़ा रिकॉर्ड आप देखें, रिकॉर्ड, ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़ल्मी आज हैदराबाद को जिस तरह 130 पर रोका है, इसमें सारा क्रेडिट आप बाबर को देंगे। क्यों देंगे मैं बताता हूं। भाई 7 ओवर हो गए थे और हैदराबाद के 2 आउट थे। सुफियान मुकीम ने पावर प्ले के बाद ओवर करवा लिया था। उसके बाद 8वां ओवर बाबर ने किसको दिया? इफ्तिखार को। जैसे ही मैक्सवेल आए, बाबर ने वो ओवर इफ्तिखार से लिया, नहीद राणा को दिया। 8वां ओवर नहीद राणा से करवाया और नहीद राणा ने पहले उसी ओवर में मैक्सवेल को चलता किया 0 रन पे। तो यहां पर क्रेडिट बाबर को जाता है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट वही था। मेन विकेट, बड़ी विकेट वही थी जो ज़ल्मी को चाहिए थी और ज़ल्मी के कप्तान ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और आज ज़ल्मी को चैंपियन बनाया।
बाबर आजम ने इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए, बाबर आजम ने इस सीजन के अंदर सबसे ज्यादा चौके लगाए, बाबर आजम ने इस सीजन में 2 सेंचुरी, सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाए, बाबर आजम के T20 में फास्टेस्ट 12,000 रन है, बाबर ने विराट कोहली को पीछे किया, फिर भी लोग कह रहे हैं कि बाबर T20 में डिजर्व नहीं करता, बाबर आजम एज अ कप्तान डिजर्व नहीं करता। लेकिन अब कोई नहीं कहेगा कि बाबर T20 में डिजर्व नहीं करता, कोई नहीं कहेगा कि बाबर कैप्टनसी के अंदर डिजर्व नहीं करता, क्योंकि किसी के पास जवाब ही नहीं है। इस PSL के अंदर बाबर ने हर एक के मुंह पर, हेटर्स के ऊपर ताला लगा दिया है, क्योंकि बाबर ने जो परफॉर्म किया है वो लाजवाब किया है। अब आप देखें साथ साथ सुफियान नकीम, क्या शानदार परफॉर्मेंस है, 12 विकेट सुफियान नकीम ले गया इस PSL के अंदर, आज भी 1 विकेट ली। और भाई सुफियान नकीम ने क्या किया, आज भी कम रन दिए, ये एक और हीरा पाकिस्तान को मिला है। लेकिन अफसोस पाकिस्तान का जो सिस्टम है नवाज और शदाब के पीछे लगा हुआ है। सुफियान नकीम के ऊपर भी नजर डाले, अगर ये चला गया तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। वो तो आज ज़ल्मी चैंपियन बन गया बाबर की कैप्टनसी के अंदर। अब्दुल समद और एरन हार्डी ने जो फिनिश किया है वो लाजवाब है, मतलब 130 रन का टारगेट, और ज़ल्मी की टीम शुरू के अंदर हमें बहुत मुश्किल में नजर आई। बाबर आजम पहले ही ओवर में 0 पे आउट हो गए, उससे पहले हारिस आउट हो गए, पावर प्ले में 4 विकेट हो गई, लेकिन भाई उसके बाद भी ज़ल्मी ने हार नहीं मानी, क्योंकि भाई वह तो इज्ज़ मन तशा वह तो जिल्ल मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। और बाबर ने कितनी मेहनत की है, मेहनत का फल हमेशा मीठा मिलता है, और आज बाबर की मेहनत रंग लाई, सारे ज़ल्मी के फैंस को आज एक बंदे ने खुश किया है, और वो है बाबर आजम। जितनी तारीफ बाबर आजम की जाए वो कम है, क्योंकि आज बाबर ने वो कर दिखाया जो हेटर्स नहीं चाहते थे। हेटर्स चाहते थे कि आज ज़ल्मी ना जीते, बाबर आजम की परफॉर्मेंस ना आए, आज बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन जो उसने कैप्टनसी के अंदर दिखाया वो लाजवाब है। AB डिविलियर्स हो गए, डेरेन सेमी हो गए, भाई बड़े बड़े नाम बाबर आजम को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि भाई शानदार आपने कैप्टनसी दिखाई है जिसकी वजह से ज़ल्मी चैंपियन बनाए। ये ट्वीट आ रहे हैं डेरेन सेमी के, डिविलियर्स के, बड़े बड़े नामों के, कि भाई जो आज ज़ल्मी चैंपियन बनाए वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की कैप्टनसी की वजह से बनाए, जो आज बाबर ने कप्तानी करके अपनी टीम को चैंपियन बनाया। ये सारा क्रेडिट आज यहां पर ज़ल्मी की टीम को तो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट बाबर को जाता है, और उससे भी ज्यादा क्रेडिट जावेद आफरीदी को जाता है, जिन्होंने बाबर पर बिलीव किया। वो बाबर जिसके ऊपर लगातार तनकीदें हो रही थी, लगातार बाबर को गिराने की कोशिश की जा रही थी, उस पर जावेद आफरीदी ने ट्रस्ट किया, बिलीव किया, और आज वो बाबर आजम जावेद आफरीदी को चैंपियन बना गया, ट्रॉफी लाकर दे रहा है। भाई बाबर आजम के लिए तो तालियां बनती है, क्योंकि बाबर आजम ने ऐसा कमबैक किया है जो हेटर्स कभी सोच भी नहीं सकते। भाई हैदराबाद को भी हम अप्रिशिएट करेंगे, जिस तरह उन्होंने फाइट किया, मतलब पॉइंट्स टेबल के अंदर नंबर 8 पर थी, और आज फाइनल खेल गए। पहली बार हिस्ट्री के अंदर एक नई टीम, बड़ी टीम, नई टीम, नए चेहरे, और वो डायरेक्ट फाइनल खेल जाए, ये हमने नहीं देखा। लेकिन आज ज़ल्मी चैंपियन बना है, ये मानना पड़ेगा। आज पिशावर ज़ल्मी चैंपियन था, बना है, और ऐसा बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर। सो भाई आप सब कितना हैप्पी है, क्योंकि बाबर के रन्स भी आए, बाबर की कैप्टनसी अच्छी थी, बाबर की कैप्टनसी के अंदर पिशावर ज़ल्मी फाइनल भी जीती। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।